हेलो मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं फिर से एक बार प्रेरणादायक कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। जी हाँ, पहले मैं अपना परिचय दे दूँ आपको। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। तो जैसा आपको पता है कि पिछले 1.5 साल से मैं प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक से आपको अच्छी अच्छी रोचक मज़ेदार और अबव ऑल सीख देने वाली, यानी कि आपने देखा होगा कि आप कोई भी प्रसंग पढ़ते हैं या कोई भी कहानी पढ़ते हैं तो उसके पीछे एक ज़रूर कोई मकसद होता है। और यही मकसद क्या है, हमारे जीवन में इतनी घुसपैठ उसकी हो जाती है कि फिर हम आजीवन कोई गलत काम नहीं करते, क्योंकि शिक्षा देने वाली होती है। और शिक्षा भी कैसे, पॉजिटिव, उसमें अच्छे, उसमें तो जैसे जैसे आप ये पढ़ते जाते हैं, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, मन का शुद्धिकरण होता है, आत्मबल बढ़ता है और आप दुगनी ऊर्जा से उस काम को करने लगते हैं। तो बच्चों, ये बचपन में हम लोग की हर पाठ्यक्रम में हुआ करता था कि कहानी होती थी और उसके बाद ये बताया जाता था इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती, या मॉरल ऑफ द स्टोरीज करके होता था। और हम लोग बहुत खुश होते थे, ताली बजा बजा के, कि अब घर जाके हमको भी यही काम करना है, हम भी ऐसे बनेंगे, हम भी ऐसे महापुरुषों की तरह काम करेंगे। यही चीज़ है, यही जीवन को नियंत्रित करती है और आजीवन हमारे साथ चिपकी रहती है। तो आज भी मैंने आपके लिए कहानी का शीर्षक निकाला है और उसका शीर्षक है, आप क्या सोचते हैं। जी हाँ, अब देखिए, होता क्या है कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, गर्मी में लू चल रही थी और प्यासा थका हारा बिल्कुल बिलबिला रहा था, धूप से, लू चल रही थी, दोपहर का समय था और प्यास से बेचैन हो गया। तो उसने इधर उधर झांका और कहा कि मेरे को तो कहीं जगह नहीं मिली। तो उसने कहा कि मैं इस पेड़ की छाँव में थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, और आँख बंद करके थोड़ी देर के लिए लेटा। लेकिन जैसे उसकी 2-4 मिनट बाद आँख खोली, क्योंकि उसका तो गला भी बहुत ज़्यादा सूख रहा था, किसको आवाज़ दे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने देखा कि सामने की ऊपर की खिड़की से एक आदमी ने झाँका और इशारे से पूछा कि तुमको क्या पानी की ज़रूरत है। तो उस व्यक्ति ने सिर में हाथ, जो आराम कर रहा था, लू में फंसा हुआ था, पेड़ के नीचे छाए में, उस व्यक्ति ने सिर हिलाया सकारात्मक कि हाँ, उसको ज़रूरत है। तो अब उसने ये सोचा, व्यक्ति ने जो आराम कर रहा था, कि चलो कोई तो बंदा है, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि जो कि दूसरों को देख करके समझ जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि करीब करीब 15 मिनट हो गए, वो लौटा नहीं, आया ही नहीं। तो उसका कि 2-3 मंजिले से कितनी देर लगेगी उसको। अरे लोग ऐसे ही हैं, मेरा मखौल उड़ा रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे। कोई कौन कौन गरीब का सहायता करता है, कौन पूछता, और क्यों आएगा इतनी दोपहरी में, ना जान ना पहचान, बड़े मियाँ सलाम, तो क्यों आएगा वो, एकदम धोखाधड़ी है। और उसका गला और सूखने लगा, आँखें जैसे लग रही थी पस्त होती चली जा रही हैं। इतने में नेक्स्ट मोमेंट, यानी 16वें मोमेंट पे वो व्यक्ति एक हाथ में गिलास लेकर के आ रहा था। तो उसके पास आया तो उसने कहा कि क्षमा करिए, मुझे देर हो गई। मैंने ये सोचा कि आपकी हालत देख करके कि आपको पानी से ज़्यादा नींबू पानी की ज़रूरत है, शिकंजी की ज़रूरत है, तो मैं शिकंजी बना रहा था, थोड़ी देर हो गई। अब फिर से उसकी राय बदल गई, जो आराम कर रहा था। उसने कि अरे, ये पानी की जगह मेरे लिए, एक अनजान व्यक्ति के लिए शरबत बना के लाया है, क्या ऐसे भी लोग होते हैं। अब क्या हुआ कि उसने गिलास हाथ में लिया, जो आराम कर रहा था, उसने जैसे ही मुंह लगाया तो दूसरा वाला जो नींबू पानी दिया था, जिसने ऊपर से उतर के आया था, उसके चेहरे के हाव भाव से समझ गया, क्योंकि वो नींबू था, उसमें चीनी नहीं थी, शुगर नहीं थी, और उसके खट्टे, जैसे खट्टे का एक मुंह होता, ऐसे करके अच्छा नहीं लगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो मकान से उतरा था, कि माफ़ करिएगा, ये पाउच रखे हुए हैं चीनी के और ग्लूकोज के, और ये फ्लेवर्ड है इसका ऑरेंज का, आपको जितनी मर्जी हो अपने स्वाद अनुसार आप इसको डाल लीजिए। अब जब कसैला मुंह हो रहा था उसका, खट्टा, तब उसकी राय फिर बदल गई। उस आराम जो कर रहा था उसकी राय फिर बदल गई। उसकी राय क्या बदली है कि देखो, इसके कह रहा पानी के लिए अभी बोला कि हम शिकंजी लेके आए, शिकंजी कैसे बनती है, नींबू, निरा नींबू खट्टा हो गया, मेरे को एसिडिटी ना हो जाए, और ये क्या 2 चम्मच
चीनी नहीं डाल सकता था? अरे मत डालता तो खाली नींबू भी मत डालता, खाली पानी दे देता। मैंने कब कहा था कि शिकंजी मुझे चाहिए, मुझे तो पानी ही की ज़रूरत थी। और उसके दिमाग में मंथन मंथन और विचार आते चले, कुविचार भी आ रहे थे उसके मन में। अब जब उसने निकाला पाउच, यानी कि ग्लूकोज़ का, चीनी का और एक ऑरेंज पाउच निकाला मीठा, कि आपकी जो मर्जी है वो डाल लीजिए, तीनों आपको चाहिए ताकत के लिए, आप डाल लीजिए। अब फिर से उसका मंथन पॉजिटिव हो गया कि अरे वाह, एक नहीं दो नहीं तीन तीन पाउच वो लेकर के आया है, बड़ा नेक आदमी लगता है। फिर उसने कुछ चीनी डाल करके पाउच वापस कर दिए और लेकर तसल्ली से उसने आराम किया। अब आप बताइए, कहानी तो कुछ नहीं थी, प्रसंग था जो कि हम और आपके साथ आए दिन घटता रहता है। लेकिन आप ये बताइए, ये तो एकदम सामान्य सी स्थिति थी। यदि हमारी राय इतनी खोखली है कि हम लगातार बदलती जा रही है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ख़राब है, ये बेकार है, ये तो निखट्टू है, ये तो कंजूस है, इसे तो चीनी भी नहीं डाली मत लाता, ऐसे राय बदलती जा रही, तो क्या हम किसी के बारे में राय देने लायक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप तो घड़ी घड़ी बदल रहे हैं। आप एक सोच सोचिए ना, ला रहा है अच्छा ला रहा है, उसने पूछा तो अच्छा ही सोचिए ना। क्यों आप थोड़ी देर हो गई तो निगेटिव आप सोचने लगे कि मुझको नहीं देगा, जब 15 मिनट बीत गए कि ऐसे ही पूछ रहा है। आजकल क्या ज़माना है, जानना पहचान, और तुम मुझको पिलाओगे। तो आप वास्तव में हम किसी को राय देने लायक नहीं है। और वास्तव में देखा था तो दुनिया में इतना समझ आ गया कि अगर कोई व्यक्ति आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करता है तो वो अच्छा है, अन्यथा बुरा। मतलब जो आप सोच रहे हैं उसके अनुसार ही वो व्यक्ति क्रिया करे, विचार करे, आपके हाँ में हाँ मिलाए, आपके जैसा व्यवहार करे, तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। लेकिन आपके विपरीत कोई कर रहा है तो वो बहुत निराधार है, बिल्कुल बुरा इंसान है, बुरा व्यक्ति है। अरे आप पहले सोचिए कि मैं क्यों गलत सोच रहा हूँ, मैं क्यों निगेटिविटी ला रहा हूँ, मैं उसके बारे में मेरा विचार मंथन इतना ख़राब क्यों हो रहा। पहले आप इस बिंदु को सोचिए, फिर आगे बढ़िए। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। जैसे इसके साथ हुआ कि 2 बार अच्छा सोचा है ना, तो उसके बाद उसको अच्छा शरबत मिला है ना। तो अच्छा ही सोचिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए। मेरा संदेश यही पहुंचाना होता है कि बच्चों, युवाओं, कभी भी नकारात्मकता को अपने पास फटकने मत दीजिए। सकारात्मक सोच रखिए, विचार रखिए, मंथन करिए, धैर्य रखिए, समय दीजिए उसको, और उसके बाद फिर आपकी दशा बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छा विचार होगा आपका। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करिएगा। तब तक मुझे नमस्ते, आज्ञा दीजिए। नमस्ते, थैंक यू।